सत्य धर्म पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा दुविधापूर्ण लगता है कि सत्य है क्या, किसे सत्य माना जाए। कुछ लोग कहते हैं जो हित मित प्रिय हो उसका नाम सत्य है। अब इसमें पहली बात तो बहुत बढ़िया, मतलब हितकारी होना चाहिए। यदि उसमें अपना और दूसरे का हित नहीं है तो वो सत्य नहीं। कई बार दूसरे को टोकना भी पड़ जाए, लेकिन हित के लिए, अहित के लिए। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है काय के लिए? दुश्मनी निकालने के लिए, हित के लिए। समझ गया? कड़वी दवाई देता है काय के लिए? हित के लिए। तो वो भी एक तरह से लोक दृष्टि से सत्य ही कहलाएगा, क्योंकि हित उसमें निहित है। दूसरा मित। मित माने समय और विषय दोनों की सीमा में होना चाहिए। हम लोग इसका बजरा भी है, समय और विषय यदि इनकी मर्यादा का उल्लंघन हो तो वह कभी सत्य नहीं हो सकता। क्यों? उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। समय निकलने के बाद स्टेशन जाओ, एयरपोर्ट जाओ, फ्लाइट मिलेगी, ट्रेन मिलेगी? नहीं। समय की मर्यादा का पालन करना सीखें। और दूसरा विषय की मर्यादा। आप जिस प्रयोजन से जा रहे उस प्रयोजन के अनुसार उस विषय को समझो। यदि हम इधर उधर के चुटकुले किस्से कहानियां करने लगते हैं तो आप तय मानिए कि जो कोरी कहानियां हैं वो कहानियां सत्य नहीं, भले ही लोक दृष्टि से सच्ची हो और सत्य नहीं। कैसे? मैंने आपको गत वर्ष भी ये दृष्टांत दिया था, पुनः दे रहा हूं क्योंकि इस विषय को समझाने के लिए बड़ा सटीक। एक बहेलिया एक छोटी सी चिड़िया को मुट्ठी में लेके उसकी गर्दन पे अंगूठा रख के एक महाराज जी के पास गया। अरे जैनी महाराज जी अपने आप को बड़ा सत्यवादी मानते, सत्यवादी मानते, अभी इनकी पोल खोल। जाके कहा, बोलो महाराज ये चिड़िया जिंदा है कि मरी है? महाराज जी जानते जिंदा है, लेकिन उसका अभिप्राय नहीं जानते। इसे करना क्या है? जरा सा अंगूठा दबाना, बेचारी की जान चली जाएगी। तो जानते हुए भी उन्होंने कह दिया मरी हुई। उसने मुट्ठी खोल दी, वो उड़ गई। अरे महाराज काहे के सत्यवादी हो तुम तो कह रहे थे मरी हुई है, ये तो जिंदा है। अब बताओ सत्य क्या है? वचन सत्य है कि अभिप्राय सत्य? यदि आपका अभिप्राय साचा है तो वचन के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। अभिप्राय साचा होना चाहिए। हमारा धर्म अभिप्राय का धर्म। शब्दों में कई बातें हो सकती हैं, लेकिन यदि अभिप्राय में खोट है तो वह आपके लिए क्षम्य नहीं है, धर्म नहीं। उससे भी आगे जाएं तो सत्य क्या है? जो वस्तु को स्वीकार है वो सत्य है, जो वस्तु को स्वीकार नहीं है वो सत्य नहीं। कैसे? आपने ये कहा कि आग गर्म होती है। मैं आपको आग का वीडियो दिखाता हूं। चित्रा बहन जी, क्या दिखाता हूं? आग का वीडियो, बाकायदा लपटें चल रही हो। छुओगे तो जलोगे नहीं। क्यों? वो वस्तु नहीं है, चलचित्र है पर वस्तु नहीं। बहुत सी चीजें हमें दिखाई देती हैं पर वैसी होती नहीं। एक छोटी चिंगारी जो नहीं दिखे आपको, उससे पूरा महल जल सकता है। और बड़ी स्क्रीन पर लपलपाती हुई लपटें कितनी दिखे, लेकिन उससे एक चिंदी भी जलने वाली है। क्यों? क्योंकि आग दिखती है पर आग होती नहीं। चिंगारी आग के रूप में दिखती नहीं है पर आग होती। तो सत्य कहां गया? वस्तु को स्वीकार होना चाहिए।
जिस बात को वस्तु ने स्वीकार किया वो सत्य है, जिसको वस्तु ने ही स्वीकार नहीं किया क्या वो सत्य है? बहुमत से सत्य होता है? बताइए। आज जितनी सरकारें चुनी जाती बहुमत से एक भला आदमी चुना जाता है। यदि जो अच्छा हो उसका ही चयन होना हो तब तो सारे मापदंड ही बदल जाए। आजकल वो कभी लोग लिखते हैं, अभी में कभी कहते हैं मैं धतूरे में मित्र ढूंढता ही रहा, मेरा मित्र मंत्री में चरित्र ढूंढने चला। कहां मिले? ये बहुमत की दुर्दशा है। आज आप भीड़ पे जाओगे कि साहब इतने लोग आपकी बात को मानते हैं, ध्यान रखना 99% आप असत्य रास्ते, क्योंकि इस सत्य को भीड़ नहीं मानती है, भीड़ अपने स्वार्थों को मानती है। लोग जितनी घोषणाएं करते हैं, हम तुम्हें ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, भले आदमी ये बताओ समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिल पाया? और भीख में मिली चीज कभी उपलब्धि बनेगी? क्यों ये भीख सिखाते हैं? देश को भिखारी क्यों बना रहे हैं? कहते सोने की चिड़िया और बनाते भिखारी। ना हमने समाज को समझा, ना देश को समझा, ना धर्म को समझा। हमें धर्म को समझना। यहां चर्चा हमें देश और समाज की नहीं करनी। राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमें धर्म को समझना जरूर लक्ष्य है। हमारे लिए धर्म क्या है? इसीलिए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में लिखा कि अहिंसा बस यही धर्म है। अनृत वचनादि केवलम उदाहरणम शिष्य बोधाय सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य, ये बच्चों को समझाने के लिए। ऐसी बात तो मतलब चोरी करें तो कोई दोष नहीं? कहते हाँ नहीं है, पहले तय करना कि आप क्या चुरा रहे और उससे किसी को पीड़ा हो रही या नहीं हो रही। किसी के व्यक्तित्व में जो अच्छाई है आप ले जाओ। चोरी है बेटा कौन है? आपने भगवान से एक अच्छी बात सीखी, धर्म से पूजा से अच्छी बात सीखी, ले जाओगे तो चोरी है? पूछ के तो लेते नहीं आप, क्योंकि भगवान तो पूछने से उत्तर ही नहीं देते, फिर भी ले जाओ, चोरी है? हमने तो पढ़ा था बिना पूछे ले जाना चोरी। क्या लेना चाहते हो आप? उसका लक्ष्य क्या है? किसी को पीड़ित देना, दर्द देना, दुख देना लक्ष्य है? किसी का धन ले जाओ, सुबह उठ के रोएगा चिल्लाएगा। पर हमारे यहाँ ऐसे भी महापुरुष हुए जो नाटक समय साजी आप लोगों ने लोकार्पण किया था, उसकी प्रस्तावना में पढ़ना। उसके लेखक कवि बनारसी दास जी, उनके घर में चोर घुसा, वो जग रहे थे लेकिन बोले। उसने सारा, कहीं कोई टोकने वाला नहीं है, यहाँ तो सब घोड़े बेच के सो रहे, जितना बांध सकता था बांध लिया। तो जो पोटली बहुत बड़ी हो, इतनी बड़ी हो गई कि उसी से नहीं उठी। अब चोर क्या करे? उठा रहा, उठ नहीं रही। तो बनारसी दास जी उठे तो वो घबरा के भाग। अरे घबरा के क्यों भागते हो भाई? मैं तो तुम्हारी पोटली उठवाने उठाऊं, तो मैं पकड़ने थोड़ी उठ। ले जा, तेरे भाग का होगा तो ले जा। अंतर समझे क्या हो? वो चोर जैन बन गया। उनके व्यवहार को देख के मैंने आज तक बहुत चुराए लेकिन सब रोए, पहला ऐसा व्यक्ति मिला जिसके मन में खेद नहीं था। क्यों? जो वस्तु मेरी है नहीं उस पर अधिकार जताना ये तो महापाप। ये मेरी है ही नहीं, ले जा, तू तो ले जा। तो मेरा क्या है? कि मेरा तो चित ब्रह्म है। जब बनारसी दास जी ने उसका छंद सुनाया, मोह कर्म मम नाही नाही ब्रह्मकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है, वो चरणों में गिर के रोने लगा। अब मैं ये पाप नहीं करूं।
बताइए उन्होंने क्या किया? असली सत्य वो है जो आपको सन्मार्ग दिखा सके, जो आपके जीवन की दिशा बदल सके। बहुत काम करते हैं हम सत्य और असत्य की परिभाषाओं में, लेकिन वह वास्तव में सत्य नहीं है। एक व्यक्ति को भी आपने सन्मार्ग पर लगा दिया तो वो सत्य, उसके जीवन से गलत बात छुड़ा ली तो वो सत्य है। कभी डांट के छुड़ाना पड़े तो डांटना भी सत्य है, और हाथ जोड़ के छुड़ाना पड़े तो हाथ जोड़ना भी सत्य। हम कई बार अपने बच्चों के हाथ जोड़ते, बेटा मान, बेटा ऐसा मान, क्या है उद्देश्य? बच्चों के हाथ पांव जोड़ना उद्देश्य, सत्य को सिखाना उद्देश्य। तो हम लोग इन 10 धर्मों के माध्यम से, इन 10 दिनों के माध्यम से अपने जीवन में एक सच्चाई की शुरुआत। धर्म में बहुत सारी जो बातें सब सच्ची हैं, एक सत्य को अपना। धर्म किसे कहते हैं? जो धारण किया जाए। हमारी रीना बहन पूछती कि आपने कहा था अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करें? बहुत आसान है, इतनी कह के समाप्त करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत आसान है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न च समाचरेत्, जिन धर्म प्रतिकूलानि स्वात्मनि न समाचरेत्। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार दूसरे के साथ मत करो, ये लोक का सत्य। जो जिन धर्म के प्रतिकूल है वैसा तुम्हें भी प्रतिकूल लगना चाहिए। रावण कैसा था? अच्छा कि बुरा? बताओ। यदि रावण बुरा था तो सीता ने बुरा नहीं माना था जिसके साथ उसने बुरा किया। सारे लोगों के लिए वो दुश्मन था, सीता ने दुश्मन नहीं माना। यदि दुश्मन माना होता तो सीता का जीव 16वें स्वर्ग का प्रतिइंद्र वह नरक में जाके रावण को संबोधन नहीं कर। जिसने उसका हरण किया, दुर्व्यवहार किया, सब कुछ करना चाहा, लेकिन उसने नहीं सुना। सीता ने कहा नहीं, ये एक समय के भूले हुए, इनको समझाने की जरूरत है। ये अगली 24वीं में तीर्थंकर होंगे और मैं कर दूं। क्या सिखाया? किसे कहते हैं सत्य? सीता पीड़ित हुई थी, फिर भी रावण से द्वेष नहीं की, उसे सत्य सिखाया। नरक में जाके सत्य सिखाया, सम्यक दर्शन की निमित्त बनी। समझ में? और सत्य सब जानते हैं, अपनाते नहीं। रावण भी सत्य जानता था। मंदोदरी ने एक दिन कहा, हे नाथ, यदि आप सीता को इतनी चाहते हो तो आप एक काम करो, आपको बहुरूपणी विद्या सिद्ध है, तुम राम का रूप रख के चले जाओ, सीता को क्या पता चले। तो रावण बोला, मंदोदरी, तुम औरतों की बुद्धि के भरोसे में अर्धचक्री नहीं हूं, 3 खंड का राजा नहीं हूं, और मेरे में कितनी शक्तियां मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं? मैंने कोशिश तो बहुत बार की, लेकिन जब जब राम का रूप रखता हूं तब तब सीता के प्रति वो दुर्भाव नहीं। ये सत्य है। अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आपकी अंतरात्मा जिसको स्वीकार नहीं करती वो सत्य है। कितनी कसाई हुई जीव हो, उससे कहो अपने बच्चे की गर्दन पर तलवार चलाओ, हिंसा को स्वीकार नहीं करेगी। जैनाचार्य कहते हैं, अत्ताचैव हिंसा, आत्मा का स्वभाव ही अहिंसा। इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं। हम अपने जीवन में पहले उस सत्य को पहचानें, स्वीकार करें, और स्वीकार करने के बाद उसको जीवन में अनुपालन करें। स्वीकार कर लिया फिर कठिन नहीं होता, कठिन तभी तक होता है वह जब तक हम स्वीकार जान के बहुत कुछ है, स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करेंगे, जीवन धर्ममय होगा। बोलिए उत्तम सत्य धर्मांग।